अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फेसबुक पे लाइव हो रहा हूँ। बहुत दिनों से एक चीज़ मेरे मन में चल रहा था और मुझे लग रहा था कि इसको हम आप लोगों से शेयर करें, डिस्कस करें। आज मौका मिला तो मैंने आज आप लोगों के सामने आ गया हूँ। मेरे भाई, फिर से चुनाव का वक्त आ गया, डुगडुगी बजना शुरू हो गया। मुसलमानों, एक हो जाओ, संविधान खतरे में आ गया है और पता नहीं क्या क्या खतरे में आ गया है। आप एक चीज़ समझ रहे हैं, भारतीय राजनीति में जिस तरह से मुसलमान अग्रेसिव होकर के बीजेपी के खिलाफ जाकर के अपने वोट का प्रहार करता है और ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। मुसलमानों को क्या मिला? क्या मिला मुसलमानों को? एक पूरी की पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है। 3 जनरेशन बर्बाद हो चुकी है 30 सालों में। फिर भी मुसलमान समझने को तैयार नहीं, क्योंकि हमें संविधान बचाने का फिक्र ज़्यादा है। हम संविधान बचाने वाले लोग हैं, हम ही रह गए। पर ये नहीं पता है आपको कि संविधान से हमें फ़ायदा भी क्या मिला। हमें क्या है संविधान से फ़ायदा, कोई बता सकता है? ना हमें आरक्षण का लाभ मिलता है, ना हमें और कोई इस तरह का। आज मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है, 1% से कम उनकी नौकरी है भारत के अंदर में, लेकिन जिसे संविधान का पूरा लाभ मिलता है, जानते हैं वो कौन है? वो है जीतन राम मांझी, वो है मायावती जी, वो है चिराग पासवान जी, वो है पारस जी, और ऐसे कितने दलित और बैकवर्डों की पार्टियां हैं। इन सबको संविधान का लाभ मिलता है। इनको संविधान का कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये सब तो बीजेपी में शामिल है। भाई, जो संविधान को खत्म कर रहा है वहीं ये शामिल है। फिक्र है मुसलमानों को, मुसलमान संविधान बचाने निकल जाते हैं। थोड़ा सा सोचो यार, अब कब तक? देखते देखते मैं 50 साल का हो गया। अब कब तक हम इनके बोझे को ढोते रहेंगे? किसी मुस्लिम लीडर को ये लोग पैदा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि मुस्लिम लीडर होगा तो जीतेगा तो हक मांगेगा। आज 1-1, 2-2 विधायक वाले सीना चौड़ा करके पटना की गलियों में घूम रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको मालूम हो सकता है कभी मेरा भी नंबर लग जाए, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो इनको डर है कि अगर मुस्लिम पार्टी खड़ी हो गई तो वो 30 से 40 सीटें जीतेगी और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो इनके रोजी रोटी का क्या होगा? ओवैसी बीजेपी का दलाल है, ओवैसी बीजेपी का दलाल है। चारों तरफ ये शोर सुनने के लिए मिल रहा है। साबित कोई नहीं कर सका, कोई साबित नहीं कर सका। बोलता कौन है? आरजेडी। बोलता कौन है? कांग्रेस। बोलता कौन है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। अरे भाई, तो ये नहीं बोलेंगे? इनके ही तो पेट पे लात पड़ने वाली अगर मुसलमान की पार्टी खड़ी हो गई भारत में, तो इनको फिर कौन पूछता? आज आप नजर उठा करके देख लीजिए, आरजेडी यादवों की पार्टी है। अगर एक यादव के भी पैर में खरोच लगेगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का धड़कन तेज हो जाता है और वो सड़कों पर उतर जाते धमकाने के लिए लोगों को। लेकिन यादवों का वोट कितना मिलता है आरजेडी को? मुश्किल से 50%। 50% वोट कहीं और जाता है, आपको भी पता है। लेकिन जिस समाज का 100% वोट मिलता है मुसलमानों का, अगर उसको कहीं पर भी मॉब लिंच कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो यही तेजस्वी यादव, यही अखिलेश यादव, यही राहुल गांधी, क्या मुंह से आवाज़ नहीं निकलता? आप तो समझ जाओ, ये नहीं बोलेंगे हमारे लिए, क्योंकि हमारे वोटों का कोई वैल्यू नहीं है। और वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा कोई नेता नहीं है। जिस दिन हमारा नेता हो गया, वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी इसलिए वैल्यू नहीं है कि हमारा नेता नहीं है। लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा? कौन बोलेगा? हमें याद है आरजेडी के एक नेता ने कहा था
जब उनको मीडिया वालों ने बोला कि मुसलमानों की जनसंख्या नौकरी में 1% से भी कम है, तो उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के पेट का नहीं, कंधे का ठेका लिए। अरे बेशर्मो, तुम मुसलमान के कंधे का ठेका लोगे, और कंधे का ठेका लेते लेते वो उसी पार्टी में चले गए जिससे उनके कंधे को डर महसूस हो रहा था। मैं ज़्यादा किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर मेरे भाई, चुनाव का वक्त आ गया है। अपनी क़यादत को मजबूत करना, अपने बोलने वाले को बोलना, यार ये जो भी है, आरजेडी है, समाजवादी है, इनसे ज़रूर सवाल पूछना कि 30 साल में तुमने मुसलमानों के साथ क्या किया। हमारे बच्चे बेरोजगार, हमारे घर में लोग भूख और प्यास से तड़प रहे, तुमने हमारे लिए क्या किया है? आज जो ये मारा मारी चल रही है, महागठबंधन, जानते हो कि क्यों हो रहा महागठबंधन? क्यों हो रहा है? इंडिया का मकसद है 20% मुसलमानों का वोट लेना, क्योंकि और तो वोट ही नहीं किसी के पास। एक बड़ा चंक वोट है जो एक तरफा जाता है, और वहाँ पर भी इन लोगों में कैसा खींचातानी और बेचैनी मची हुई है ना। बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बुरा लगे तो माफ़ करना, अच्छा लगे तो दिल से लगाना मेरे भाई। अब वक्त आ गया कि हम लोग सोचें कुछ। अल्लाह हाफिज़।